आज से संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। संसद सत्र बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक चिंताओं जैसी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना। शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने उठाया अडानी और मणिपुर का मुद्दा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, 29 नवंबर को होगा समाप्त। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट के नेता चुने गए। विधायक दल की बैठक में फैसला। लाडली बहनों से मिले एकनाथ शिंदे, लाडली बहनों के साथ ली सेल्फी। जीत का श्रेय लाडली बहनों को दिया। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। विधायक दल के नेता चुने गए। झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले नेता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग झारखंड जीते हैं। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले 2025 में बिहार चुनाव में हम जीतेंगे। तेजस्वी यादव के बयान। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, उन्हें पहले बिहार को देखना चाहिए। यहां उनकी जमीन खिसक रही है और वे दूसरे राज्य में राजनीति करने चले। मुंडका में खुलेगा देश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय। खेल विश्वविद्यालय के लिए 2100 करोड़ रुपए मंजूर। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, लोग 10 साल से आम आदमी पार्टी के कुशासन का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी की पहले की सरकार ने मंडी से किया है सौतेला व्यवहार। सीएम सुक्खू ने बोला, अब नहीं होगा भेदभाव। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने ट्रेन से किया सफर। बोले, अब क्षेत्रों के दौरे पर भी इसी तरह से करूंगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ग्रैफ 4 लागू रहेगा या हटेगा, आज फैसला संभव। लंबे समय के बाद दिल्ली वासियों ने ली राहत की सांस। 412 से घटकर 318 पर पहुंचा एक्यूआई। और संभल में हिंसा के बाद तनाव बरकरार, अब तक 21 लोग पकड़े गए। संभल हरिहर मंदिर विवाद मामले में अब तक 4 लोगों की मौत, कई पुलिसकर्मी जख्मी। संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। संभल तहसील में सभी स्कूल बंद किए गए। संभल में हिंसा के बाद प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। ठाणे के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक उठी लपटें। सोनमर्ग में जमी बर्फ की चादर, कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। पटना में विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ की वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव की मांग। वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट की सीमाओं पर सवाल। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मदरसे के मौलानाओं पर साधा निशाना, कहा, मदरसों में पढ़ाते हैं आतंकवाद का पाठ। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने नवेलिम ग्राउंड में साखली युवा उत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा। मशाल जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। राजस्थान उप मुख्यमंत्री उपचुनाव जीत पर दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, जिसका परिणाम है कि उपचुनाव में हमने 5 सीटें जीती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, हम निराशा नहीं हुए हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। पूरे महाराष्ट्र में महायुति समर्थकों में खुशी की लहर। बारामती में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न मनाया। अजीत पवार के आवास पर इकट्ठा हुए समर्थक जीत की खुशी में ढोल बजाकर नाचते दिखे लोग। तमिलनाडु में भी मनाया जा रहा है महाराष्ट्र की जीत का जश्न। बीजेपी कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। चुनावी नतीजों पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, लगातार बढ़ती जा रही एनडीए की आंधी, तो वहीं कांग्रेस अपने धरातल पर पहुंच रही है। महायुति की शानदार जीत पर रामदास अठावले का बयान। बोले, जनता ने हमें भर भर कर वोट किया है, ये बहुत बड़ी जीत है। चुनावी नतीजों पर योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन। एक्स पोस्ट पर लिखा, विजय की हार्दिक बधाई, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर कविंदर गुप्ता का बयान, कहा लोगों ने हमारे अच्छे काम पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र जीत पर बोले बीजेपी नेता सीटी रवि, कहा कि नेता कार्यकर्ता और जनता को धन्यवाद, सबने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। चुनावी नतीजों पर बोले दिलीप जायसवाल, कहा पूरे देश में एनडीए की लहर, लोगों को पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जताई जीत की खुशी, बोले भरोसा जताने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार। महाराष्ट्र की जीत पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, कहा हमने मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए जनता ने भरोसा जताया। सीएम के चयन पर बोले विनोद तावड़े, गठबंधन के सभी दल मिलकर लेंगे फैसला, जल्द होगी सीएम के नाम की घोषणा। और चुनावी परिणाम पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे, जो परिणाम आए हैं उसकी उम्मीद नहीं थी, फिर भी जनादेश को मानते हैं। महायुति की ऐतिहासिक जीत पर बोले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, कहा यह जनता के विश्वास की जीत, लोगों को हमारे विकास कार्यों पर भरोसा है। महाराष्ट्र में हार पर बोली शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कहा बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए, लोकसभा में 151 सीटों पर हमारी बढ़त थी, जो सिमट कर इस आंकड़े पर आ गई है। प्रियंका ने नतीजों पर उठाए सवाल, बोली अब ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना अंतर आया है, सर्वेक्षण में कांटे की टक्कर थी। और बीजेपी की जीत पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा शानदार तरीके से महायुति की वापसी हुई है, इस विजय का मुख्य आधार सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य और पीएम मोदी के प्रति जनता का विश्वास। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है या नहीं। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन बोली, हम सब ने 23 नवंबर का इंतजार किया, चुनावी नतीजे काफी अच्छे रहे। झारखंड में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पार्टी की जीत पर समर्थकों में उत्साह का माहौल। वायनाड उपचुनाव के नतीजों पर बोली बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास, नतीजा अप्रत्याशित रूप से बहुत कम रहा, हम उम्मीद है कि हिसाब से नहीं कर पाए प्रदर्शन। आरजेडी सांसद मनोज झा की इंडी गठबंधन को सलाह, गठबंधन और महाविकास आघाड़ी को जो दल हैं उन्हें एक साथ बैठना चाहिए और इस पर विश्लेषण करना चाहिए। और केदारनाथ विधानसभा चुनाव, बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को दी बधाई। केदारनाथ जीत पर सीएम धामी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा जनता का जनादेश, विकास कार्यों पर अटूट विश्वास की मुहर। यूपी उपचुनाव पर बोले मंत्री संजय निषाद का, कहा जनता ने हमें काम के आधार पर वोट दिया है, लोगों को बीजेपी पर भरोसा है। और गोरखपुर में हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन, सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। अवैध बालू खनन पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार, कहा करीब 3000 ट्रक बालू जब्त किया गया है, जहां ये पकड़े गए वहां पुलिस की भी जिम्मेदारी तय होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अभिनेता विक्रांत मैसी ने देहरादून में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। संभल पत्थरबाजी पर बोले गिरिराज सिंह, कहा एक समुदाय ने सरकारी तंत्र ही नहीं बल्कि कानून पर भी हमला किया है, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। एनडीए की जीत पर बोले सम्राट चौधरी, कहा यह लोकतंत्र की जीत है, बीजेपी एनडीए को महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में शानदार जीत मिली है। सम्राट चौधरी बोले बिहार की 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है, जो लोग इन चुनाव को सेमीफाइनल बता रहे थे वे खुद सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए हैं। चुनावी नतीजों पर मंत्री असीम अरुण का बयान, बोले खुशी की बात है कि यूपी में समर्थन बनाकर रखा, लोकसभा में सपा ने लोगों को भ्रमित किया था। यूपी उपचुनाव पर बोली डिंपल यादव, कहा जिन कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए थे उसके बावजूद सपा कार्यकर्ताओं और उनका मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। महाराष्ट्र चुनाव पर बोली डिंपल यादव, जो हमने सोचा था उसके विपरीत नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि इस तरह के नतीजे क्यों आए।
रायबरेली में मामूली विवाद में दबंगों का कहर, बाजार से लौट युवक पर लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला।